किसान की बहुत बड़ी जीत हुई है। जहाँ भी देखो, चाहे पश्चिम बंगाल देख लो या बाई इलेक्शन देख लो आप, किसानों ने जो ठान लिया है कि जब तक किसानों के ये तीन काले कानून वापस नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता है, तब तक किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। 11 महीने हो गए, 11 साल भी हो जाएंगे, किसान यहाँ अपनी दृढ़ता से मजबूती के साथ संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट करता रहेगा। और रही बात इलेक्शन की, तो आप देख लीजिए जनता कितना इनको चाहती है। अभी भी देख लो, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी बनारस जाते हैं, वहाँ से बिगुल बजाते हैं। उनकी भीड़ जुटाने के लिए वहाँ का एक डीएम पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए दिलवाता है। सभी फ्रंट पेजों पर अखबारों में आप अमर उजाला उठा के देखो, और भी बहुत सारे बड़े अखबार हैं, नेशनल चैनल हैं, उन पर पूरी छाई हुई है वो खबर कि 40 लाख रुपए वो दिया गया था कि आप भीड़ जुटाइए। इसका मतलब ये साफ है, संदेश है सरकार को कि जनता नहीं चाह रही, आपकी शक्ल देखना नहीं चाहती है, जनता इनके नेताओं की शक्ल देखना नहीं चाहती है। ये साफ संदेश है कि 40 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी से दिलवा करके डीएम ने भीड़ जुटाने का जो काम किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो मजदूर झाड़ी किसान जो मजदूर थे ना, वो लोग आए हैं, मजबूरी में आए हैं, वो उनके कोई समर्थक नहीं है, उनके कोई वो चाहने वाले नहीं है सरकार के। नारे तो सब लगाते रहते हैं भाई। देखो, जब पैसा मिलेगा कहाँ लगाते हैं। अभी योगी जी आए थे, वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग गुणगान कर रहे हैं। जब मीडिया में वो चलाया था, वीडियो मैं दिखा दूंगा, देखा भी होगा आपने। योगी जी आए थे तो वहाँ समाजवादी के लोगों की भीड़ थी। वो पैसों पर बुलाए हुए लोग हैं, 500-500 रुपये झाड़ी। कोई पलायन नहीं हुआ, जो पलायन हुआ वो सबकी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। और मुजफ्फरनगर पंचायत ने ये साबित कर दिया कि हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये हमारा जो देश है एक गुलदस्ता है, इसमें सभी जातियां समाहित हैं। अब सिर्फ वहाँ ये रह गया है कि अब कोई जाति नहीं है, कोई जाति भी नहीं बटेगा, कोई धर्म में नहीं बटेगा। वहाँ पर ये आपने सुना होगा कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ लगाए थे। तो ये जो संयोग बना है ना हमारा, जो इन्होंने अलग अलग करने का, जातियों में बांट करके राजनीति करने का जो इन्होंने अपना ड्रामा शुरू किया था 2014 से और अब तक जो करते आ रहे हैं, वो जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि अब न जाति में बटेंगे, न धर्म में बटेंगे, न किसी में बटेंगे। हम एकजुट हैं और एकता की मिसाइल ये मुजफ्फरनगर की पंचायत ये दिखा के गई है, सरकार को ये आईना दिखा के गई है कि तुम कितना भी जाति धर्म में बांट लो, किसान की कोई जाति नहीं होती है। किसान बिरादरी सिर्फ किसान है और वो किसान ही रहेगा। और किसानों में जो खेती किसानी करता है वो किसान बिरादरी है। और जो किसान है, खेती पर हमारा देश की आबादी है, 60 से 70% जनता खेती पर निर्भर है, किसानी पर निर्भर है। आज उन पर कुठारघात करके जो धोखे से और रातों रात इन्होंने जो काले कानून बना के उनके डेथ वारंट जो पेश किए हैं केंद्र सरकार ने, वो पूरी भली भांति किसान समझ चुका है। किसान की एकजुटता देखिए, कितनी दूर से किसान वहाँ मुजफ्फरनगर पहुँचा था। मैं खुद था, मैं गवाह हूँ उस चीज़ का। मुजफ्फरनगर जैसा ज़िला, बड़े बड़े रोड, चौड़े चौड़े रोड, वो रोड मुझे खाली नज़र नहीं आ रहा था। सभा स्थल तो छोड़िए आप, सभा स्थल में तो जितने आ पाए आ गए, वो सिर्फ आ रहे थे, मत्था टेक के निकल रहे थे, क्योंकि जगह ही नहीं थी उसमें, सांस पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और माइक जो लगे हुए थे, माइक से सिर्फ भाषण सुने जा रहे थे लोग। तो लगता है कि चुनाव में वो दिखेगा कि वो वहीं तक था? दिखाई दिया। आपने अभी बाई इलेक्शन में नहीं देखा क्या स्थिति रही है बीजेपी की? बाई इलेक्शन में मध्य प्रदेश में कई राज्यों में तो बीजेपी बहुत अच्छी रही। अरे कहीं, सिर्फ हिमाचल में मामला गड़बड़ हुआ? कहीं नहीं, कहाँ नहीं हुआ। अरे सब जगह से हारी है ये। पहले की सीटें उठा के देखो ना इनका, पहले किसके पास थी, अब वो किसके पास हैं। परिवर्तन है। आपने बंगाल में नहीं देखा था कितना बड़ा परिवर्तन हुआ था? ये तो कहते थे 200 पार, फिर भी बंगाल में 3 से कितना? अरे ये सारे मिल करके पूरी संसद उठ करके और बंगाल में पहुंच गई। जितने मुख्यमंत्री थे सबकी ड्यूटी लगी हुई थी कि जाइए केंद्रीय। तो यूपी में भी लगेगी ड्यूटी, अब लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश में कुछ भी लगा लो, ये पहला यहीं से शुरुआत आईना हो गया। सरकार को दिखाने का, उसकी औकात दिखा दी कि एक गृह मंत्री को भीड़ जुटाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।
शासन प्रशासन को लगाया जा रहा है, उनकी नौकरी छीनने तक की धमकियां मिल रही हैं कि आपको इतने आदमी करके लाने हैं। अभी प्रधानमंत्री ने जो अलीगढ़ में सभा की थी, एक कोई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आए थे, तो वहाँ पर जो प्राइवेट बसें हैं उनको नहीं तो रोड पर उन पर ऐसा जो लोग बताते हैं। मैं इस बात को चुनाव के टाइम सारी यूनिवर्सिटियों का उद्घाटन चुनाव के ही टाइम क्यों होना शुरू हुआ? आजमगढ़ में भी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, इन्होंने हमेशा घोषणाएं की हैं, ये घोषणा वाली सरकार है। धरातल पर मुझे बताइए क्या 2014 से कितनी इन्होंने घोषणा कर रखी थी? कौन सा एक वायदा मुझे बताइए धरातल पर कई जो वायदा किया था, जो घोषणा की थी कि सड़क पर, आप धरातल पर बताइए कि कौन सा इनका कार्य पूरा हुआ है? बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया था लोगों को कि बुलेट ट्रेन में कब का शिलान्यास हो चुका है। देखो इससे पहले की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, मात्र 2 साल के उद्घाटन के बीच स्टार्टिंग जो उद्घाटन हुआ था और टारगेट दिया था कि 2 साल में ये काम कार्य पूरा होना चाहिए। कर तो दिया, पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन योगी जी ने किसने कर दिया भाई? अरे पुरानी योजना आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, इन्होंने अपना कौन सा नया काम किया है? सीतापुर का हॉस्पिटल था, किसके टाइम का बना हुआ था? कोरोना काल में लोग जाने गंवा रहे थे, लाखों किसान और जो गरीब जनता थी हैं, उनको दवाई तक मुहैया नहीं हुई, ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हुई, जाने का मारे थे, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। सीतापुर में माननीय अखिलेश जी के टाइम का, अयोध्या को तीर्थ नगरी बना दिया। मेरी बात सुनिए, वो सीतापुर में पुरानी सरकार का बना हुआ था, उसको नहीं ये चालू करवा पाए, इनकी बेइज्जती होती कि वो अखिलेश पिछली सरकार बना के गई है। एम्बुलेंसें थी, ढक्के खड़ी हुई थी, बिहार में आपने देखा होगा, वो किस लिए थी? तो इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनका मोह भंग हो गया, जनता का इनसे बहुत बड़ा मोह भंग हो गया। जनता तो ये चाह रही है ये कब जाए यहाँ से। इन्होंने झूठ बोल के युवाओं को गुमराह किया था, 2 करोड़ आपको नौकरी मिलेगी, प्रतिवर्ष मिलेगी, 15-15 लाख उन गरीबों को, किसानों को खाते आएंगे। जनधन खाते खुलवाए थे इन्होंने, फिर वो जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए, लोग झाड़ी मजदूरी छोड़ के बोले 15 लाख आएंगे, 5-5 दिन में खाते नहीं खुल रहे हैं, लाइन में लगा हुआ है आदमी, खाता खुलवाया और जो उनका जो डाला था बैलेंस वो भी ख़त्म कर लिया इन्होंने, वो भी सब वापस ले लिया इन्होंने। इतना बड़ा छलावा किया है इस गरीब मजदूर और किसान के साथ में, किसान ने, इस सरकार ने, वो कभी इसे माफ़ नहीं करेगा। और अगर सरकार फिर से योगी जी की बन गई तब क्या होगा? अरे नहीं बनेगी भाई, कैसे बनेगी? आप देख लीजिए ना। अरे भाई आपको भी तो दिखाई दे रहा है पत्रकार महोदय कि आप देख लीजिए, जब उनको देखने तक को आदमी शकल देखने तक को तैयार नहीं हो रहा है। नहीं, अपने नेता को खुशी खुशी लोग जाते हैं कि चलिए हमारा नेता आ रहा है, हम भाग के जा रहे हैं, अपने पैसे से खर्च करेगा। प्यार और लगाव होता है तभी भीड़ इकट्ठी होती है। इनसे मोह भंग हो चुका है, ये साबित हो चुका है। कहीं भी जाओ, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए उत्तर प्रदेश में, चाहे गृह मंत्री आ जाए, कोई भी भीड़ भाड़े की होगी इनकी। वोट देने वाले नहीं होंगे वो लोग, सिर्फ चेहरा दिखाने से, भीड़ इकट्ठी करने से अब वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, आपसे अगर आइडियाज पूछा जाए कितनी सीट मिलेगी भाजपा को? भाजपा की जमानत जब्त होंगी, मुश्किल से अगर 50 सीट भी ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। शहरी सीट ले सकते हैं, ये बड़े बड़े बनिया व्यापारी हैं, बहुत बड़े। छोटा व्यापारी तो वैसे भी वो दुखी है, परेशान है। ये कहीं नहीं, 50 सीट से ऊपर आंकड़ा 50 जो है ना इनकी लग जाए तो बहुत बड़ी बात मान लो। ये जो 2007 में जो आंकड़ा था वो स्थिति इनकी आने वाली है। 2007 में 47% थी ये सरकार, और वहीं वो उसी कंडीशन में वहीं धकेल के वहीं भेज देगी जनता यहाँ से। क्या नाम हुआ पूरा बताइए? मेरा नाम रणवीर सिंह यादव है, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से अलीगढ़ मंडल का प्रमुख महासचिव हूँ।